पैसिव वॉइस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पैसिव वॉइस के आप जो प्रोसेस है आपको उसको अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। इन द सब्सिक्वेंटली स्टेप, वो चीज गलत है, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे वर्ड गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसे नहीं कह सकता प्रायर टेक, ये प्रायर टेकन नहीं, प्रायर टेकिंग ही होगा। यू नीड टू नोट डाउन कि जो स्टेप्स वर्ड है दैट कैन नॉट बी रिटन इन लाइफ साइकिल। whenever you are talking about life cycle, the steps word cannot be written। और आपको क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। कई जो लोग हैं एग्जामिनर लोग यही सब चीजें चेक करते हैं, और ये कॉमन से वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमन है। जो आप कोई ना कोई प्रोसेस प्रैक्टिस करोगे तो एक आधा वर्ड तो आपके सामने आएगा ही आएगा। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस को अटेम्प्ट करोगे डेफिनेटली यू कैन गेट 3 out of 3। Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants, and in this video we would discuss how we can attempt our process in our IELTS writing task 1. And I know you will have number of queries, number of doubts, but I promise after watching this video till the end all the doubts will be clear, your every single doubt, एक भी doubt आपका नहीं बचेगा। And what you have to do is you have to watch the video till end, अंत तक देखें, and every single thing will be cleared again। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, let's come to the point। प्रोसेस को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? समटाइम्स यू विल गेट फ्लो चार्ट इज रिटन देयर, समटाइम्स यू विल गेट दिस वर्ड लाइफ साइकिल, एंड समटाइम्स दिस वर्ड विल बी रिटन डायग्राम। तो कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं गलती की, प्रोसेस लिखा तो उसको फ्लो चार्ट कर देते हैं, फ्लो चार्ट को लाइफ साइकिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये सारे सेम नहीं होते। कई बार दिस कुड बी सेम बट कई बार देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है मोटा मोटा सा वो देख लेते हैं। प्रोसेस होता है ओनली मैन मेड, फ्लो चार्ट कुड बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। लाइफ साइकिल आपका सिर्फ नेचुरल होता है, और डायग्राम जो है इन तीनों के लिए कई बार एक ही वर्ड यूज होता है, डायग्राम। तो कुल मिला के ये स्लाइड दिखाने का पर्पज यही है कि जो भी वर्ड रिटन है उसको एज इट इज लिखो, चेंज नहीं करना, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता। हालांकि बच्चों को लगता है कि इससे फायदा होगा, एग्जामिनर इंप्रेस होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अगर उधर लाइफ साइकिल गिवन और आपने फ्लो चार्ट लिख दिया तो क्या एग्जामिनर ऐसे सोचेगा कि वाह भाई इस लोंडे को तो फ्लो चार्ट भी आता है लिखना? नहीं ना, तो कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा ना करें। चलो इन दिस वी वुड लर्न हाउ टू पैराफ्रेज आवर इंट्रोडक्शन। So these could be 3 possible ways to paraphrase your introduction. First we can use how, in second we can use this phrasal verb take place, and third could be the stages involved in ing। कैसे है अभी देखते हैं चारों में। अगर आपको how यूज करना जैसे इन्होंने कर रखा है, तो आपको जो मेन नाउन है उसको verb में कन्वर्ट कर देना। जैसे how these goods are produced। अगर how वाला ऑलरेडी दे रखा है then you have 2 options left, तो इसमें हम take place यूज करते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं। What is how production of leather goods takes place? This could be a possible way to paraphrase your introduction. The diagram portrays how production of leather goods takes place. Produce क्या है यहाँ पर? As a main verb है, इसको मैंने क्या किया है नाउन की फॉर्म में इस सेम वर्ड को लिख दिया। प्रोड्यूस से मैंने कर दिया प्रोडक्शन। अब यहाँ पर टेक्स प्लेस क्यों आया? क्योंकि प्रोडक्शन सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है तो ऐसे एस जरूर ऐड होगा। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि गुड्स है, जो आपका मेन सब्जेक्ट गुड्स है उसको देख के टेक आना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट ये और इसी के अकॉर्डिंग आया टेक्स प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये देखते हैं थर्ड वाला। सेम ही लाइन को थर्ड तरीके से कैसे हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो इसमें से ऐसा बनेगा This could be your third way to paraphrase your introduction, paraphrase the same. तो सेंटेंस क्या है? The diagram portrays the stages involved in producing leather goods। इन क्या है? एक preposition है, उसके बाद अगर तुरंत वाला जो वर्ड है अगर वो verb है तो हम ing की फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रोड्यूस से हमने क्या कर दिया? प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो अगर ऐसे होता तो स्टिल यू विल हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट। अगर सेकंड वाला है तो ये 3 बचते हैं, और अगर आपका फर्स्ट वाला है तो ये 2 बचते हैं। मतलब कोई 2 ऑप्शंस तो आपके पास बचते ही बचते हैं। तो पैराफ्रेज कैसे करना है, आई होप यू गो टू नो दिस। अब ऐसा नहीं है कि यही तरीके हैं, हो सकता है कोई इसके अलावा भी हो, बट उसको समझने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सफिशियंट है ही है, एक्चुअली मोर देन सफिशियंट है। चलो जी, अब ये है, इसको पैराफ्रेज करते हैं। इसमें मेन वर्ब या मेन नाउन क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो मेन यहाँ पे नाउन क्या है? इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हाउ करके कर सकते हैं। चलो मैं वैसे ही बोल के बता देता हूँ। द चार्ट हाईलाइट्स how a crime scene is investigated। this could be our first way। second इसमें take place यूज हो सकता है। the chart highlights how investigation of a crime scene takes place। second हो गया। third वाला कैसे होगा?
द चार्ट हाईलाइट्स द बेसिक स्टेजेस इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम सीन। इन इन्वेस्टिगेटिंग जो भी बताया, इन प्रोड्यूसिंग, इन इन्वेस्टिगेटिंग, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग, आगे जो वर्ब आ गया आईएनजी की फॉर्म में। क्लियर है बात? चलो एक वर्ड मैंने यूज किया था अभी 2 बार पीछे, पोर्ट्रेज। पोर्ट्रेज क्या होता है? जैसे जो ये यहाँ पर मेन वर्ड है, मेन वर्ब है, इसको सोज कर देते हैं, हाईलाइट्स कर देते हैं, इलिस्ट्रेट्स कर देते हैं। हाँ, इसको लिखने के चक्कर में कोई दूसरा वर्ड, कोई ज्यादा हैवी वर्ड नहीं ऐड करना कि उसकी स्पेलिंग ही गलत हो जाए या वो इरेलीवेंट हो जाए। बट हाँ, ये वर्ड जरूर हो सकता है, बट ये होगा कहाँ पे? ओनली इन योर मैप एंड प्रोसेस। सिर्फ मैप और प्रोसेस में इस वर्ड को यूज कर पाएंगे। पोर्ट्रेज का मतलब होता है चित्रित करना, दर्शाना, प्रॉपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मीन्स यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग अलॉन्ग विद पिक्चर्स, कि पिक्चर भी हैं साथ साथ। तो मैप में होती हैं पिक्चर्स, प्रोसेस में भी होती हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज कैसे करना है। चलो जी, इन दिस स्लाइड वी वुड लर्न अबाउट पैसिव वॉइस। जी, पैसिव वॉइस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पैसिव वॉइस के आप जो प्रोसेस है आपको उसको अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। दिस इज द ओनली वे टू अटेम्प्ट द प्रोसेस एंड यू विल हैव टू लर्न दिस। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं पैसिव वॉइस, सारे नहीं देखेंगे। मेन जो इसमें चाहिए आपको, इसमें क्या चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो चाहिए। पैसिव वॉइस क्यों? क्योंकि मिक्सिंग है, फिल्टरिंग और ये जो आपकी स्टेजेस हैं, इनको करने वाला कौन है, डूअर कौन है, वो आपको नहीं पता। जब डूअर नहीं पता होता वो क्या होता है? आपका पैसिव वॉइस होता है। चलो मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक सेंटेंस है कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड, और दूसरा है आपका सेंटेंस तो पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें आपको काम को करने वाला जो डूअर है, सब्जेक्ट या कर्ता बोलते हैं, वो अगर ना हो, अगर होगा तो एंड में होगा बाय के साथ, या होगा ही नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस, दिवाली मनाई जाती है, काम क्या हो रहा है इसमें? एक्शन क्या है? मनाने का। मनाने वाला कौन है? नहीं पता। नहीं पता तो दिस इज योर पैसिव वॉइस। नीचे वाले में एक्शन क्या है? अगेन मनाने का, सेलिब्रेट करने का काम है। करने वाला कौन है? वी, हम, सब्जेक्ट दे रखे है। तो ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। अब आप अगर ऐसे बोलते हो कि वाटर को मिक्स किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ऐड किया जाता है, करने वाला कौन है, डूअर कौन है, पता ही नहीं है। पता नहीं है तो पैसिव वॉइस की जरूरत आपको पड़ेगी। और जैसा मैं कह रहा था, पैसिव वॉइस काफी सारे होते हैं, सभी नहीं चाहिए हमें, इसमें सिर्फ यही चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो आते हैं, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, उसके साथ थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। हाँ, इसमें इज, एम, आर 3 होते हैं, मैंने एक इसमें से डिलीट कर दिया, एम मैंने हटा दिया, इसमें से गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि एम तो सिर्फ आई के लिए आता है, आई तो होगा नहीं प्रोसेस में। तो बचते हैं हमारे पास इज और आर। इज और आर में से कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है? होपफुली अगेन दिस वुड बी क्लियर कि इज आता है आपका सिंगुलर के लिए, और अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आता है आर। चलो मान लेते हैं ये प्रोसेस है, कोई चीज मिक्स की जा रही है, ऐड, रिमूव। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। पानी की बात मान लेते हैं कि वाटर इज मिक्स्ड, तो वाटर आया, वाटर को देखे इज आया, थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, अगेन वाटर इज फिल्टर्ड, ऐसे कर देना है। वाटर इज एडिड, ये लिखते जाना है बस, इज, एम, आर में से देख के, देन थर्ड फॉर्म वाटर इज रिमूव्ड। तो ये सेंटेंस आपको चाहिए। होपफुली क्लियर होगी यहाँ तक बात कि पैसिव वॉइस आपको चाहिए। अब यहाँ तक समस्या एक है इसमें कि आपकी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है वो तो अच्छी है, आप गलतियां नहीं कर रहे, बट ग्रामेटिकल रेंज नहीं आ पा रही, आप सेम सी चीज़ों को सिमिलर तरीके से लिखे जा रहे हो। तो सेंटेंस वेरिएशन कैसे होंगी वो हम आगे देखेंगे, वो शायद लास्ट या सेकंड लास्ट स्लाइड में है। चलो इसमें हम क्या देखेंगे कि हाउ टू राइट ओवरऑल फॉर प्रोसेस, कि ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं। देयर कुड बी मैनी पॉसिबल वेज टू राइट योर ओवरऑल फॉर प्रोसेस, बट मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं और 2 ही काफ़ी हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, और भी हो सकते हैं, बट यही काफ़ी है और यही परफेक्ट है। तो इनको ही देख लेते हैं हम अच्छे से। तो इसमें हमें क्या बताना है, चलो पहले वही देख लेते हैं। यू हैव टू डिस्क्राइब ओनली 2 थिंग्स इन योर ओवरऑल। पहली चीज़ है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल कितने स्टेप्स हैं। और सेकंड आप बताओगे कि द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी लास्ट। 2 चीज़ें बताई, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, सेकंड में द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी लास्ट। लिखें कैसे, सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। देयर आर मेनली, जितने भी स्टेप्स मान लेते हैं 9 स्टेप्स हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9 स्टेप्स। एम्बॉडीड या इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब आप समझते हो शामिल होना, एम्बॉडी का मतलब भी सेम है। अच्छा, एम्बॉडी फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज द वर्ड, और ये इसकी पास्ट फॉर्म है। एम्बॉडीड या इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कोमा जरूर लगाना है, कोमे के बाद छोटा आता है, बड़े कर देते हैं कई बार, है ना, और अल्फाबेट्स, तो छोटा ही आएगा। कमेंसिंग विद, जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका, जो भी
जैसे कमेंसिंग विद, मिक्सिंग और वट एंड कल्मिनेटिंग इन। कल्मिनेटिंग क्या होता है, बिल्कुल एंड वाला जो स्टेप होता है उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कल्मिनेटिंग इन। एंडिंग विद हो गया है ना, तो उसका सेम सही मतलब है, और यहाँ पर लिख देंगे हम बिल्कुल आपका लास्ट स्टेप। ओके, अगर आपको हल्का सा चेंज करना है इस वाले हिस्से में तो ये भी पॉसिबल है। कैसे करेंगे, दिस प्रोसेस मेनली एम्बॉडीज या इन्वॉल्व्स, अगेन 9 स्टेप्स, फिर कोमा, कोमे वाला जो पार्ट है उसके बाद वाला वो आपका सिमिलर है, एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर। बट इस स्लाइड में काफी कुछ है चीजें ध्यान देने वाली। सॉरी, फर्स्ट आपका मेनली वर्ड क्यों लिखा है, वी आर राइटिंग मेनली फॉर प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार ऐसा प्रोसेस होगा आप काउंट कर ही नहीं पाओगे कि इसको 9 स्टेप्स हम कंसीडर करें या 10 स्टेप्स कंसीडर करें, तो इन दैट केस फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपने मेनली लिख देना, चाहे वो 8 हो 9 हो 10 हो, अगर आपने मेनली बोल ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये जो आप 9, 10, 11, 12 जो भी लिखोगे यहाँ पर, ये आपका न्यूमेरिकल में नहीं होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। न्यूमेरिकल में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्ड में यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वर्ड में ही लिखो आप। एम्बॉडी ये क्या होता है मैंने बताया, शामिल होना। हाँ, इन्वॉल्व और एम्बॉडी जब वर्ड लिखते हो तो प्रेपोजिशन आप इन ही यूज करोगे, ठीक है ना, इन ही यूज करोगे और कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी यहाँ पे। कमेंसिंग के साथ आप यूज करोगे विद, कमेंसिंग के साथ ही नहीं, कोई भी चीज जिसको स्टार्ट होने वाली बात है, जैसे कमेंसिंग विद, बिगिन विद, और आपका क्या होता है जी स्टार्ट विद, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं विद। अगेन कल्मिनेटिंग के साथ आप यूज करोगे प्रेपोजिशन इन। ओके, नीचे भी सेम है, यहाँ पे विद आएगा, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ इन। ठीक है बात, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी हम आगे चलते हैं। सो इन दिस स्लाइड वी वुड लर्न अबाउट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, कनेक्टर्स की तो जरूरत पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं 12 कनेक्टर्स। इतने स्टेप्स होते नहीं हैं तो उससे ज़्यादा ही हैं इवन, तो इनके अलावा कोई और कनेक्टर हम देखें इसकी ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि यही मोर देन इनफ है। इनको देख लेंगे अच्छे से कैसे यूज़ करना है। सो वी कैन स्टार्ट आवर प्रोसेस बाय राइटिंग द प्रोसेस स्टार्ट्स विद, आइदर वी कैन यूज फर्स्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल, for second we can use then we can use next, after that following this we can use this word subsequently। अच्छा, इसको या तो हम पूरा वर्ड लिखेंगे subsequently या हम लिखेंगे in the subsequent step। ओके, और जो लिखना नहीं है, ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। इन द सब्सिक्वेंटली स्टेप वो चीज गलत है, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे वर्ड गलत हो जाएगा। हम वंस यूज कर सकते हैं, प्रायर यूज कर सकते हैं। वंस क्या होता है, वंस का मतलब एक बार भी होता है, लाइक वंस देयर वाज अ क्रो। कई बार इसको कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, यदि एक बार ऐसा हो। हाँ, सलमान खान भी बोलता है इसको सेंटेंस को कि अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं नहीं सुनता अपने आप की भी, तो वो भी वंस है वहां पे। प्रायर क्या होता है, कोई चीज होने से पहले ये होता है, कैसे यूज करेंगे बिल्कुल देखेंगे अभी। 9th में क्या है जी, अगर कई बार कोई ऐसी चीज है जो आप कनेक्टर याद ही नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस जो भी स्टेप है, उस स्टेप का नंबर है वही आप कह सकते हो, वही आपका कनेक्टर हो सकता है। इन द 9th स्टेप, इन द 10th स्टेप, है ना, ऐसे भी हो सकता है। खैर ये हर बार नहीं करना कि पहले के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही गिनती सी पेल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 बार मैक्स टू मैक्स। ओके, देन यू कैन यूज इन ऑर्डर टू, कैसे यूज होगा भी देखेंगे। 11th में लिखा है मैंने पेनल्टीमेटली। पेनल्टीमेटली होता है आपका सेकंड लास्ट के लिए। अगर 12 स्टेप है तो 11th आपका पेनल्टीमेटली हुआ, 6 है तो आपका 5th हुआ पेनल्टीमेटली। ओके, तो सिमिलरली पेनल्टीमेटली लिख सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं आपका इन द पेनल्टीमेट स्टेप, ऐसे लिखा जा सकता है, या पूरा ऐसे लिखा जा सकता है। लिखना कैसे नहीं है, गलत क्या होगा, अगेन आई हैव हाईलाइटेड, जैसे इसमें बताया था कि आपका इन द पेनल्टीमेटली स्टेप नहीं होगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। लास्ट वाले के लिए बिल्कुल इजी, फाइनली, लास्टली, इवेंचुअली। ओके, तो दीज आर योर कनेक्टर्स। अगेन चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा मुश्किल लगा आपको, कौन सा आसान, जो कि हालांकि मैं क्लास में पूछता ही हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर ये मुश्किल है 11th वाला। कोई मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, ये तो एक वर्ड है बस, ऐसे कनेक्टर यूज करना है। पेनल्टीमेटली लिखा, कोमा लगाया। हाँ, मुश्किल क्या हो सकती है कि स्पेलिंग आपको ना ध्यान रहे, तो स्पेलिंग जरूर देख लेनी है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से जो टफ हैं वो है आपके वंस और प्रायर। इनको यूज करने में आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो क्या है अभी देखते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एक प्रोसेस ही है, इसको देखते हैं हम। होपफुली आप इसको देख पा रहे हो। ये 5th और 6th में हम यूज करेंगे भी प्रायर। प्रायर कैसे यूज करना है, जैसे एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप लाइन वाइज लिखो। एक तरीका तो ये हो सकता है, आपने बताया 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th, लाइन वाइज आप बताते चल रहे हो।
एक तरीका ये हो सकता है कि आप किसी दो को एक साथ बताओ जिसमें आप फिफ्थ का जिक्र पहले करोगे और फोर्थ का जिक्र आप बाद में करोगे। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि फिफ्थ होने से पहले फोर्थ होता है। कैसे होगा, चलो इसमें यूज करेंगे। होपफुली आप इसको देख पा रहे हो, फिफ्थ और सिक्स कि फिफ्थ में डिजाइनिंग होती है और सिक्स्थ में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो अगर मेरे को प्रायर यूज करना है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, चलो इधर लिखते हैं, प्रायर टेकिंग फाइनल डिसीजन और डिजाइनिंग ऑफ लेआउट इज डन। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं प्रायर को। सेंटेंस कैसे बना, प्रायर टेकिंग फाइनल डिसीजन कोमा डिजाइनिंग ऑफ लेआउट इज डन। मतलब कि ये डिसीजन लिए जाने से पहले इसकी जो लेआउट है उसको डिजाइन किया जाता है, डिजाइनिंग की जाती है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं आपका प्रायर। होपफुली यू गॉट दिस। एक चीज ध्यान रखनी है, प्रायर के बाद जब वर्ब लिखोगे मेन वर्ब, तो तुरंत जो वर्ड आता है अगर वो वर्ब है तो आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहाँ ऐसे नहीं कह सकता प्रायर टेक या प्रायर टेकन, नहीं, प्रायर टेकिंग ही होगा। ठीक है, चलो ये तो थी प्रायर की बात। दूसरा कौन सा था हमारा, वंस। वंस को कैसे यूज करेंगे देखते हैं इसको भी। चल जाओ, वंस में क्या करना है, इसमें लाइन वाइज ही बताना है, बट इसमें दो स्टेप अगेन हम इकट्ठे बता सकते हैं। कैसे होगा, फिफ्थ और सिक्स में देखते हैं। चलो तो वापस देखते हैं। वंस लेआउट इज डिजाइन्ड, फाइनल डिसीजन टेकन, फाइनल डिसीजन इज टेकन। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं वंस को। सेंटेंस कैसे बना देखते हैं। वंस लेआउट इज डिजाइन, मतलब वंस फिफ्थ स्टेप इज फिनिश्ड देन सिक्स होता है जिसमें फाइनल डिसीजन इज टेकन। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो वंस को और प्रायर को। अगेन मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ। प्रायर में क्या करना है, पहले नेक्स्ट वाला बता देना है, फिर थोड़ा सा पीछे आना है। वंस में लाइन वाइज चलना है, दो स्टेप को एक साथ लेके। क्लियर, चलो जी आगे देखते हैं हम। बाकी सारे आसान थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे कि सर ये नहीं यूज कर पाएंगे तो जरूर कमेंट करें, उसको जरूर मैं ट्राई करूंगा कि कमेंट में रिप्लाई करूं अगर पॉसिबल हुआ तो। चलो जी, स्लाइड में हम देखते हैं कि मैं बार बार जैसे स्टेप्स बोलता आ रहा हूं, तो स्टेप्स को हम और क्या बोल सकते हैं। स्टेप्स के लिए हम स्टेजेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फेजेस भी यूज कर सकते हैं। फेजेस का मतलब क्या होता है, चरण जिसको बोलते हैं। जैसे कि इलेक्शंस के टाइम यूज करते हैं कि इलेक्शन हरियाणा में 2 चरणों में हो जाता है। बड़ी स्टेट है तो जैसे यूपी में 5-6 या ऐसे इतने चरण लगते हैं। मैं आइडिया दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, तो वहां हम यूज करते हैं चरण। ठीक है, वैसे इलेक्शंस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मोटे मोटे तौर पे तो इलेक्शन 2 ही चरणों में होते हैं। पहले नेता लोग जनता के चरणों में होते हैं और फिर जनता नेता लोगों के चरणों में होती है, तो ऐसा माना जाता है। खैर यहाँ इसका मतलब हुआ चरण, तो स्टेप, स्टेजेस, चरण, फेज, ये एक ही बात है। तो ये आप के सिनोनिम है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, यू नीड टू नोट डाउन, कि जो स्टेप्स वर्ड है दैट कैन नॉट बी रिटन इन लाइफ साइकिल। whenever you are talking about life cycle, the steps word cannot be written। तो लाइफ साइकिल जब हो तो इसको नहीं लिखना, ये चीज ध्यान रखनी जरूर, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। चलो जी, इन दिस स्लाइड वी वुड लर्न अबाउट सब स्टेजेस। यस, देखो कई बार आपका ऐसा हो सकता है कि जैसे एक स्टेप ये है, एक ये है, सेकंड, थर्ड में ही काफी सारे स्टेजेस हैं, इसको कैसे लिखेंगे भी देखेंगे। और दिस इज योर फोर्थ। सो इन योर थर्ड स्टेप यू आर गिवन फॉर द मैनी स्टेप्स, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, सब स्टेजेस। सब का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बड़ी चीज के छोटे टुकड़े करने, उसको फर्दर डिवाइड करना हो तो देन वी यूज सब। जैसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आगे क्लियर है बात। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सब स्टेजेस। और हम क्या यूज कर सकते हैं, आपका सब स्टेप्स। अगेन यहाँ पर ये हाईलाइटेड पार्ट है जो कि गलत है, सब फेजेस नहीं होता। ऐसी कोई टर्म ही नहीं है कि हम सब फेजेस लिख पाए। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, आइदर यू कैन यूज सब स्टेजेस और यू कैन यूज सब स्टेप्स। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। यस, इन दिस स्लाइड वी वुड लर्न टू आइडेंटिफाई आवर मेन वर्ब और नाउन। जो मेन आपकी वर्ब होगी स्टेप में और या नाउन होगी वो जरूर पहचाननी। जैसे मैंने सारी की सारी आपकी नाउन लिखी है, इनको हम मेन वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, बीन्स आर फर्मेंटेड, इससे क्या बन जाएगी आपकी वर्ब पास्ट फॉर्म में। फर्मेंट तो हो जाएगी फर्स्ट, ईडी लगा देंगे पास्ट फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड चाहिए। तो चलो मैं लिखता नहीं, वैसे ही बोल देते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज इन्वेस्टिगेटेड, इट इज, इससे बनेगी आपकी स्टोर्ड, स्टोर किया जाता है तभी तो उसको स्टोरेज बोलते हैं। इसमें क्या है, इट इज, कोई भी चीज़ है, सेपरेटेड, इट इज प्योरीफाइड, जैसे वाटर की बात है, वाटर इज प्योरीफाइड, है ना, तो इससे बन जाएगी आपकी प्योरीफाइड। स्पेलिंग जरूर क्लियर होनी चाहिए। इट इज कलेक्टेड, इट इज रिसाइकल्ड, इट इज क्रश्ड, इट इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस होता है किसी बड़ी चीज को तोड़ मरोड़ के छोटे रूप में ले आते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेस। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो
तो अगर इधर नाउन गिवन है तो उसको हम सॉरी अगर इधर वर्ब्स गिवन है तो हम कर देंगे उसको नाउन की फॉर्म में चेंज, नाउन है तो उसको कर देंगे हम वर्ब। तो ये आपको खेल खेलना है, नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन। तो यही आपने करना है। और आपको क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। कई बार जैसे इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए बच्चे कुछ दूसरा वर्ड ट्राई करते हैं। अगर वो रेलेवेंट वर्ड है तो बिल्कुल यूज करो धूमधाम से। अगर इसका कोई सिनोनिम नहीं है तो इसी की वर्ड की फॉर्म को ही चेंज कर दो, वर्ड को चेंज मत करो। अब स्टूडेंट्स को लगता है इन्वेस्टिगेशन से इन्वेस्टिगेटेड कर दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा फर्क है, इसी को ही पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन से इन्वेस्टिगेटेड कर पा रहे हो, ग्रामेटिकली एक्यूरेटली आप कर पा रहे हो, तो इसी से शो होता है कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी खासी है। और वही जो लोग हैं एग्जामिनर लोग, यही सब चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, यही सब चाहिए। चलो जी आगे देखते हैं। Yes, in this slide we would learn about these irregular verbs, and this is very important. This is the most common in your process. क्या होता है, जैसे दो प्रकार की वर्ब होती हैं। एक होती है रेगुलर, जिसके पीछे ईडी लगा के पास कर देते हैं। प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड होती है, आपको पता है। आस्क की पास्ट फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होती है। बट गो की क्या होती है, गो की तो वेंट होती है। तो दिस इज योर इरेगुलर वर्ब। अच्छा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है फॉरनर, वो बोलता भी है आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश, कि ये तो बिल्कुल ईजी है। एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट। हाउ वुड आई नो दैट, कि मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये जो वर्ब है जिनके पीछे ईडी नहीं लगता, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर। तो ये मैं 5-6 लेके आया हूँ आपके लिए, कॉमन सी, जिनके पीछे हम ईडी नहीं लगा सकते। कुछ और होगी इनकी, क्या होगी देखो, ट्राई करो। बाइंड होता है बांधना, है ना, बुक में आया भी था थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाया था, अगर आपने देखो। तो बाइंड की होती है पास्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों होती हैं बाउंड। चलो जी, ग्राइंड की ट्राई करो, सोचो क्या हो सकती है। ग्राइंड की, ग्राइंडेड तो होती नहीं है, ईडी तो लगेगा नहीं। इसकी पास्ट फॉर्म होएगी आपकी सेकंड और थर्ड। ग्राउंड, जैसे प्ले ग्राउंड, स्पेलिंग वही है, सेम वर्ड है। डिग की क्या होगी आपकी, डग। सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, सेम। अच्छा, एक ये वर्ड है DIGGED, डिग्ड। तो ये सही है गलत है, इसको भी यूज करते हैं, कई बार आपने देखा ही होगा जरूर न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी। देखो डिग्ड क्या है, दिस इज द ओल्डर वर्जन ऑफ इंग्लिश, है ना। ये पुरानी इंग्लिश का एक वर्ड है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको यूज नहीं करते हैं। हालांकि ये भी ठीक है, बट आजकल आप देखोगे हर जगह लोग भी यही बोलते हैं, मूवीज में और आजकल के जो न्यूज़पेपर हैं, नॉवल हैं, जहाँ पे भी मतलब इस प्रकार का जिक्र होता है तो डग ही मिलता है। तो आई वुड रिकमेंड टू राइट डग वर्ड। स्प्रेड और कट पुट इनकी क्या होगी देखो। चलो जी, इन तीनों में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेंगे। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कट कट कट, पुट पुट पुट। और ये कॉमन से वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमन है। जो आप कोई ना कोई प्रोसेस प्रैक्टिस करोगे तो एक आधा वर्ड तो आपके सामने आएगा ही आएगा। उसकी पास्ट फॉर्म कैसे लिखनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऐसे करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। चलो जी आगे आते हैं। यस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आई हैव come up with some useful words. This is your term end products. एंड प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी चीज से हम फाइनली कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम नाम देते हैं एंड प्रोडक्ट्स। जैसे जीडीपी में होता है, अगर आपने पढ़ा हो, जीडीपी में वही है जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू है, उसी को हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, कोई चीज है उससे फर्दर बना बना के जो फाइनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम जीडीपी में ऐड करते हैं। तो जैसे कि एक प्रोसेस में था अभी कि प्लास्टिक से, जैसे काफ़ी सारे स्टेप हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ में हम क्लॉथ्स बना रहे हैं प्लास्टिक से ही, कुछ की बॉटल्स बनाई जा रही हैं, है ना, किसी को हम फर्दर कुछ और बना रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, इन सभी को हम नाम दे सकते हैं एंड प्रोडक्ट्स। इसका ई बड़ा ही रहेगा क्योंकि एक टर्म है, तो एंड प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। चलो जी, सेकंड इसमें क्या है, पैकिंग वर्सेस पैकेजिंग। कई बार पैकेजिंग वर्ड उसमें गिवन होता है किसी स्टेप में, और बच्चे क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे वो पैकिंग। ऐसे नहीं करना, पैकिंग और पैकेजिंग सेम नहीं है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, चलो पैकिंग होती है जैसे हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो पैकिंग करके लेके जाते हैं, है ना, वो होती है आपकी जनरली पैकिंग। पैकेजिंग क्या होती है, कोई चीज रैप्ड अप हो, जैसे कि आप प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं अमेजोन से, कोई छोटी सी चीज हो, काफी सारी उसकी पैकेजिंग होती है, तो वो क्या है, पैकेजिंग है। तो जनरली आपको ये वर्ड मिलेगा, दिस वन, द सेकंड वन, पैकेजिंग आपको मिलेगा। और पैकेजिंग को पैकेजिंग ही लिखना है, कृपया करके पैकिंग ना लिखें, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, थर्ड इसमें क्या है, टेम्परेचर कई बार आपको मिलता है, तो टेम्परेचर से पहले आपको लगाना है प्रेपोजिशन एट, जैसे दिस इज हीटेड एट दिस टेम्परेचर। ऐसे सेल्सियस या इसकी फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो वो लिख सकते हो। बताने का पर्पज ये है कि टेम्परेचर से पहले एट आएगा। ओके,
चलो जी, इसमें क्या है, टाइम। हाँ, कई बार टाइम गिवन होता है कि इस काम को होने में इतना टाइम लगेगा, तो एज इट इज भी लिख सकते हो। अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है तो टाइम को पैराफ्रेज कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है यहाँ, जैसे कि 48 आवर्स 2 डेज, और ये हो गया आपके 3, तो यू कुड से इट मे टेक फ्रॉम 2 to 3 डेज, है ना। अभी जो मैंने बुक वाला दिखाया था उसमें था भी ऐसा ही कुछ। कहाँ गया दिस, द बुक पब्लिशिंग प्रोसेस इट अप्रोक्सीमेटली टेक्स 18 to 24 मंथ्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इट अप्रोक्सीमेटली टेक्स फ्रॉम 1.5 years to almost 2 years, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर कुछ टाइम आता है तो उसको भी ट्राई करो आप पैराफ्रेज करने का। चलो जी, हम कहाँ थे, ये स्लाइड भी हो गई है, इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं। चलो, मैं सेंटेंस वेरिएशन की बात कर रहा था कि आप बार बार पैसिव वॉइस यूज़ करोगे तो एक्यूरेसी तो मेंटेन है, आपकी रेंज नहीं हो उसमें आ पाएगी। रेंज कैसे लेके आनी है, ये है, चलो तरीके में हट जाता हूँ। आप देखो, बीन्स आर फर्मेंटेड, ये है आपका पैसिव वॉइस, तो एक तरीका तो हो गया आपका ये। दूसरा है फर्मेंटेशन ऑफ बीन्स टेक्स प्लेस, अब फर्मेंटेड वर्ब थी उससे हमने कर दी नाउन, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस लिख दिया, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। कुछ एक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, करने भी चाहिए, बट हाँ मोस्टली आपके पैसिव ही चलेंगे। थर्ड देखो, वी कैन यूज टू बी थर्ड फॉर्म, ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस ही है। कैसे होगा, लाइक दीज फर्मेंटेड बीन्स आर रेडी टू बी, चलो फर्मेंटेड 2 बार हो गया, कुछ और मान लेते हैं, आर रेडी टू बी सेपरेटेड, ये अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ भी है, आर रेडी टू बी मिक्स्ड, हीटेड और व्हाटएवर, तो एक ये तरीका हो सकता है। फोर्थ होगा दीज फर्मेंटेड बीन्स गो टू, अब ये गो टू आ गया, देखो ये आपका एक्टिव है कि ये जो फर्मेंटेड बीन्स है वो कहाँ जाती हैं, फैक्ट्री में जाती हैं कुछ भी, तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो एक्टिव करने का वहाँ आप करो, और पैसिव तो आपको चलता ही रहेगा, है ना, पैसिव तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलो फिफ्थ होगा नीड या नीड्स टू के साथ हम टू भी लगा के थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। कैसे बनेगा, सोयल नीड्स टू बी डग, मिट्टी को पहले खोदे जाने की जरूरत है, बिफोर बीइंग मिक्स विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स करने से पहले, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए। अब इसमें काफी सारी चीजें अच्छी हैं, नीड्स टू बी थर्ड फॉर्म, ये एक अलग सेंटेंस आपने डाल दिया, बिफोर के साथ ये वाला सेंटेंस डाल दिया, बिफोर आईएनजी, बिफोर बीइंग मिक्स विद। इन ऑर्डर टू मैं जो बता रहा था कि ये चीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू कहाँ यूज करते हैं, जब हम कोई पर्पस बताते हैं, ठीक है, पर्पस बताने के लिए, ऐसा करने के लिए हम इन ऑर्डर टू यूज करते हैं, तो ये काफी अच्छा सेंटेंस है। 6 में क्या है, आइदर, यस वी कैन यूज दिस सेंटेंस आइदर और, ये होती है ना कुछ कंजंक्शंस, नाइदर नो, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और यहाँ पे अच्छे से आ सकता है। एक बार एक टास्क था ईंटें बनाने का ही, तो उसमें आपका जैसे एक प्रोसेस मान लेते हैं हम, सॉरी एक स्टेप मान लेते हैं कि जो उसको है ना शेप दी जा रही है, शेप कैसे है, 2 तरीके हैं, फर्स्ट इज बाय यूजिंग वायर कटर, और दूसरा था आपका एक मोल्ड, जैसे कि ईंट की शेप पे एक मोल्ड बना रखा है, उसमें मिट्टी डालेंगे तो अपने आप उस शेप में आ जाता है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं ये आइदर वाला। इट इज गिवन शेप बाय आइदर यूजिंग मोल्ड और वायर कटर, कि हम इसको शेप दी जाती है कैसे, बाय आइदर यूजिंग, या तो इस मोल्ड को यूज करते हैं या वायर कटर का यूज करते हैं। तो आइदर वाला सेंटेंस आ गया, नीड्स टू बी वाला आ गया, टू बी थर्ड फॉर्म, एक्टिव पैसिव, ये सारे जब आप एक साथ डाल देते हो तो आपकी ग्रामेटिकल रेंज भी आ जाती है, एक्यूरेसी तो आपकी अच्छी है ही। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस को अटेम्प्ट करोगे डेफिनेटली यू कैन गेट 3 out of 3, ठीक है ना। चलो और देखते हैं इसमें कुछ बचा है नहीं। चलो दिस इज आवर वेरी लास्ट स्लाइड, जो भी हमने देखा है वो सारी चीजें ट्राई करते हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बता तो नहीं आप पाओगे, क्लास में होते तो जरूर, खैर चलो ट्राई करते हैं। इसमें आपको जैसे थर्ड और फोर्थ में आपको डालना है प्रायर, तो कैसे यूज हो सकता है, हम कह सकते हैं प्रायर यूज कर रहे हैं तो पहले हम क्वालिटी वाले का जिक्र करेंगे कि क्वालिटी चेक करने से पहले इनको एप्पल्स हैं, ये एप्पल्स को वॉश किया जाता है, तो सेंटेंस आपका बनेगा प्रायर चेकिंग द क्वालिटी कोमा एप्पल्स आर वॉश्ड, तो प्रायर आ गया। वंस आ सकता है, वंस में पहले इसी का जिक्र करेंगे कि वंस एप्पल्स आर वॉश्ड कोमा देयर क्वालिटी इज चेक्ड, है ना, तो ऐसे आपका वंस आ जाएगा। और देखो कहीं कुछ इसमें स्टोरेज है, यहाँ पर स्टोर्ड कर देंगे, है ना, इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे डिस्पैचिंग, या इसको एक्टिव में कर सकते हैं फाइनली डिस्पैचिंग टेक्स प्लेस, तो सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो जी बस यही है इसमें। चलो जी आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपके जो भी डाउट्स थे, कंफ्यूजन थी, वो सारी दूर हो गई होंगी, फिर भी कुछ रहती है तो कमेंट करें, मैं वहाँ ट्राई करूँगा उनको बताने की अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से। चलो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।